हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर। और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था और विंग के फ्रेंड्स थे और उसका ब्रदर था, वो लोग पार्टी कर रहे थे। और विंग और जो शाओ शिनचैन और जियान चंद थे वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे। और जब घर आए थे तब उन लोगों को होश नहीं था और मॉर्निंग में कोई किसी की बात बताया नहीं था। और सब लोग फिर नीचे आ गए थे और उनकी मॉम हाथ में एक छड़ी लेके खड़ी हुई थी। और फ्रेंड्स, उससे पहले बता दूँ आप लोगों को कि जो जियान चैन है वो विंग से छोटा है 2 साल। मैंने आई थिंक कल उस वीडियो में क्लियर कर दिया था, पर मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमें लैन वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी की आंखें सूज गई थी और उसे रात भर नींद ही नहीं आई थी। और फिर वो नीचे आता है और नीचे आके अपने ब्रदर को और अंकल को देखता है। वो लोग बातें कर रहे हैं। तभी जो लैन शिचान थे वो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा फूली हुई क्यों हैं? और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, इतने डरावने? तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर कुछ नहीं, बस मैं रात भर सो नहीं पाया। तब लैन शिचान कहते हैं, क्यों नहीं सो पाया वांगजी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ऐसे ही नहीं सो पाया और मुझे बस ब्लैक टी चाहिए और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा सोने के लिए, क्योंकि मैं रात भर नहीं सो पाया हूँ। तब लैन शिचान कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तब वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बस ऐसे ही नहीं सो पाया और आप मेरी टेंशन मत लो। और ये कह के वांगजी वहाँ पर बैठ जाता है सोफे पर और एक सर्वेंट से कह देता है उसके लिए कॉफ़ी लाने के लिए। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और इधर वांगजी चुपचाप बस अपनी मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था और बस मोबाइल देख रहा था। और जो लैन शिचान थे और जो अंकल थे वो लोग जो बिज़नेस की बातें थी वो कर रहे थे। और तभी जो लैन शिचान थे वो कहते हैं, हमें जो विवुशियान है हमें उनसे मिलना होगा और मीटिंग करना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी भी कंपनी बहुत बड़ी है और हमारी भी कंपनी। तो हम अगर उनके साथ कोलैबोरेट कर लें तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ये हमारे लिए बेनिफिट वाला प्लान होगा। तब अंकल कहते हैं, हाँ लैन शिचान, तुम सही कह रहे हो, हमें बात करनी होगी और उनसे मीटिंग फिक्स करनी होगी। तुम जाके मीटिंग के लिए बात कर लो। तब जो लैन शिचान थे कहते हैं, पर हमारा प्लान अभी तैयार नहीं है और हमारी तरफ से कौन जाके उनको प्लान समझाएगा। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं, और कौन जाएगा, तुम जाओगे, क्योंकि हम इसमें गलतियां नहीं कर सकते हैं अपने किसी जो एम्प्लॉय है उसको भेजकर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ गलती कर सकते हैं पर हम तुम अगर जाओगे तब तुम नहीं करोगे गलतियाँ, तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए लैन शिचान। तब लैन शिचान कहते हैं, जी अंकल, मैं अभी जाके उनके साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ। और जब लैन शिचान ने विवुशियान नाम लिया था तब से लैन वांगजी उनकी बातें सुन रहा था और सारी बातें उसने सुन लिया था कि भाई जाने वाले हैं, और वो अभी सब कुछ बस सुने जा रहा था। फिर उसके बाद तभी लैन शिचान आते हैं और कहते हैं, अंकल हमारी मीटिंग फिक्स हो गई है, हमारी मीटिंग कल है। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं, चलो अच्छी बात है कि हमें मीटिंग के लिए जल्दी मिल गया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि और टाइम लग जाएगा। तब लैन शिचान कहते हैं, हाँ अंकल, वो लोग कह रहे थे कि टाइम नहीं है, पर उन लोगों ने कल विवुशियान का थोड़ा टाइम खाली है, 1 घंटा, तो उसी में वो लोग कहे हैं कि वो मैनेज कर देंगे, तो इसीलिए मिल गया, नहीं तो मिलता नहीं। तभी जो लैन वांगजी था वो खड़ा होता है और कहता है, वेट। तब लैन शिचान उसको देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वांगजी? तब वांगजी कहता है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ कल मीटिंग में। तब लैन शिचान कहते हैं, तुम जाओगे मीटिंग में कल, पर क्यों? तब लैन वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, बस मैं भी आपके साथ जाने वाला हूँ। तब अंकल कहते हैं, वांगजी तुम फिर से कोई खुराफ बात तो नहीं सोच रहे हो, क्योंकि तुम बस काम बिगाड़ना जानते हो और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बिज़नेस नहीं करना चाहते हो, तो तुम नहीं जा सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं अंकल, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा वहाँ पे और आप मुझे लेके जाओगे। तब अंकल कहते हैं, नहीं वांगजी, हम नहीं लेके जाएंगे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, नहीं मैं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। तब अंकल कहते हैं,
ठीक है वांग जी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तब लन वांग जी कहता है, क्या शर्त है? मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब अंकल कहते हैं कि तुम्हें पहले जो हमारी मीटिंग है उसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा पहले प्लान तैयार करना होगा, फिर उसके बाद तुम्हें हम लेके चलेंगे। अगर मुझे तुम्हारा प्लान पसंद आया तो हम तुम्हें लेके जाएंगे। तब लन वांग जी कहता है, नहीं ये तो चीटिंग है, मैं नहीं जाऊँगा, मतलब सॉरी, मैं जाऊँगा, मैं कोई प्लान लेके नहीं जाऊँगा, मैं बस ऐसे ही जाऊँगा। तब अंकल कहते हैं, तुम अपनी बात चाहे जितनी ऊपर करो, पर जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। और तुम्हें अगर तुमने प्लान नहीं बनाया और तुमने जाने की जिद की तो मैं तुम्हें रूम में लॉक कर दूंगा और फिर निकलने नहीं दूंगा। और तुम्हें अगर जाना है तो तुम्हें प्लान बनाना होगा, नहीं तो हम नहीं लेके जाएंगे। तब लैन वांग जी अपने ब्रदर को देखने लगता होगा, तो ब्रदर कुछ करो। तब लैन शिचैन कहते हैं, सॉरी वांग जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, और अंकल की बात सही है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें प्लान बनाना होगा। तब वांग जी कहता है, ठीक है, वेट एंड वॉच, और मैं एक बहुत अच्छा प्लान बना के आप लोगों को आज रात तक दे दूंगा। तब अंकल कहते हैं, साउंड्स नॉट बैड, चलो हम देख लेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। तब लैन वांग जी कहता है, वेट एंड वॉच अंकल, मैं बहुत अच्छा प्लान बना के लाऊंगा। और ये कह के वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी सर्वेंट कॉफ़ी लेके आती है और कहती है मास्टर आपकी कॉफ़ी। तब लैन वांग जी कहता है, ये कॉफ़ी मेरे अंकल को पिला दो क्योंकि उन्हें झटका लगने वाला है। और ये कह के लैन वांग जी अपने रूम में चला जाता है और मेड बस देखती रह जाती है कि आखिर में ये क्या हो रहा है उसके सामने। तब लैन शिचैन कहते हैं ठीक है लैन शिचैन, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। और ये कह के वो चले जाते हैं और लैन शिचैन उस मेड को इशारा करते हैं, कॉफ़ी लेके जाओ, अब कॉफ़ी पीने वाला यहाँ कोई नहीं है। और लैन वांग जी अपने रूम में जाके भड़ाक से, मतलब एकदम ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसकी आवाज़ लैन शिचैन सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि लैन वांग जी अभी गुस्से में है और वो अब रात तक तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि जब वो गुस्से में ऐसा कुछ करता है तो वो जो काम अपने हाथ में लेता है वो कंप्लीट ही करके निकलता है। और ये सोच के फिर लैन शिचैन एक ब्रेथ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अपने काम पे। अब हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने घर पे था और जो जियान चैन, विंग और शाओ शिनचैन सब मैडम यू के सामने खड़े थे और मैडम यू को देख रहे थे। और मैडम यू कहती है, बताओ तुम लोग इतने ड्रंक कैसे हो सकते हो? कल तुम लोग इतने ज़्यादा ड्रंक हो गए कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं था। तुम्हें नहीं पता है कि तुम लोग किस हालत में घर आए थे? ये तुम लोग कैसे कर सकते हो? तब जो जियानचंद था वो कहता है, मदर मेरी गलती नहीं है, ये इन दोनों लोगों की गलती है, क्योंकि ये लोग मुझसे बड़े हैं, तो ये लोग पियेंगे तो मैं भी देख के पीऊँगा ना। तब विंग उसको देखने लगता और कहता है, जियानचंद तुम कितना झूठ बोल रहे हो, सबसे पहले तुमने ही ड्रिंक करना स्टार्ट किया था, हमने नहीं। तब जियानचंद कहता है, ओह ब्रदर झूठ मत बोलो, मैंने कहा ड्रिंक करना स्टार्ट किया था, मैं तो बस देख रहा था और आप लोग उठा के पीने लगे, और मैंने जब देखा आप लोग को पीते हुए तो मैंने सोचा लो मैं भी पी लूँ, जब आप लोग पी रहे हो तो मैंने भी पी लिया, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये कह के जो जियानचंद था वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, और इधर शाओ शिनचैन और विंग दोनों अपनी मदर को देख रहे थे और कहते हैं, मदर सॉरी, पर हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, अब से ये गलती नहीं होगी। तब मैडम यू कहती हैं कि तुम लोगों की पनिशमेंट मैं आज तय करूँगी, तुम लोगों ने बहुत गलती किया है। अरे ड्रिंक करना था तो थोड़ा सा करते, लिमिट में करते, इतनी ड्रिंक करने की ज़रूरत क्या थी? अगर किसी ने देखा होता क्या कहता कि तुम लोग हमारे बच्चे होके ऐसे ड्रिंक करके आए थे घर पे, कितनी इंसल्ट होती। तब विंग और शशिजान कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब मैडम यू कहती हैं, फ़ाइन, तुम लोग ऐसी गलती मत करना। और जो डंडा था उससे जियानचंद दूसरी तरफ अपना सर किया था, तब उसके बम पर मारती हैं एक डंडा और कहती हैं, और तुम नालायक बच्चे, तुम्हें अगर ये लोग पी रहे थे तो तुम्हें पीने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें इन लोगों का ध्यान देना था ना, तुम छोटे थे और तुम्हारा पीना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तब जियानचंद कहता है, पर मदर मैं भी बड़ा हो गया हूँ और मैं अब 25 साल का हूँ, तो मैं पी सकता हूँ। तब मैडम यू कहती है, हाँ मुझे पता है तुम 25 साल के हो, लेकिन तुम अभी इन दोनों से छोटे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाइयों के सामने बैठ के पीने की? तुम चलो रूम में, मैं तुम्हें बताती हूँ। और उसका कान पकड़ के उसको रूम में लेके जाने लगती हैं। और जियानचंद चिल्लाता, अरे मदर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मदर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, अरे ब्रदर मुझे बचाओ, गग्गा मुझे बचाओ। मतलब जियानचंद ऐसे कर रहा था नाटक। और मैडम यू कहती हैं
कि तुम लोग जाके फाइट कर लो, इसको तो मैं संभालती हूँ, इसको तो काम पे ध्यान देना नहीं है, बस इसको मस्ती ही सूझती है हमेशा, इसको बस मस्ती ही करनी होती है। और ये कह के लेके चली जाती है मैडम यू जियान-चैन को उसके रूम में। और इधर जो विंग था और शाओ शिनचैन थे, ये दोनों जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे और जाके अपना ब्रेकफास्ट चुपचाप करने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे की जो हरकतें थी वो याद आ गए। ये लोग एम्बैरस हो रहे थे पर किसी से को एक दूसरे की बात बता ही नहीं रहे थे। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में जाते हैं और अच्छे से बात लेके तैयार होते हैं और निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और आज विंग और शाओ शिनचैन को बहुत सारा काम था और दिन भर वो लोग काम करते हुए रह जाते हैं। और शाम को विंग को पता चलती है कि उसकी कल सबसे पहले लैन जो कंपनी है उसके साथ उसकी मीटिंग है। और जब लैन कंपनी का नाम सुनता है विंग, तब उसके दिमाग में लैन वांगजी की पिक्चर आने लगती है और वो लैन वांगजी के बारे में सोचने लगता है। फिर वो कहता है, ओह विंग, ये सब अपनी माइंड से थॉट क्लियर करो और काम पे फोकस करो, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, जितने दिन तुमने मस्ती की है उन सब की भरपाई है ये। और ये कहते हुए फिर विंग काम करने लगता है और विंग अपना सारा काम 11 बजे रात तक करता है। फिर शाओ शिनचैन और विंग अपने घर के लिए जाते हैं और जब घर पे जाते हैं तब देखते हैं कि उनकी मदर उनका वेट कर रही थी, क्योंकि पूरी फैमिली मतलब जियान-चैन और जो मैडम मतलब जो विंग के फादर थे वो लोग अपना डिनर कर चुके थे, लेकिन ये मतलब विंग और शाओ शिनचैन बचे हुए थे। तब मैडम यू इन दोनों को बैठाती हैं और इनको इनका डिनर देती हैं। तब वो लोग ऊपर जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं, तब बैठ के अपना डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है लैन वांगजी का। लैन वांगजी अपने रूम से पूरा दिन निकला ही नहीं था और सर्वेंट्स लोग मतलब टेंशन में आ गई थी कि आखिर में लैन वांगजी क्यों नहीं रूम से निकल रहा है। पर उन लोगों की हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि वो यहाँ पे एक बस नॉर्मल से सर्वेंट है और सर्वेंट मतलब हर चीज़ में बॉस के हर चीज़ में बोल नहीं सकती हैं। तो इसीलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप देख रही थी कि आखिर में हो क्या रहा है, ये मतलब कर क्या रहा है अपने रूम में। पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो लैन वांगजी के रूम के सामने जाए, क्योंकि जो भी जा रहा था उसे लैन वांगजी डांट के भगा दे रहा था। और इधर लैन वांगजी का जब जो प्रोजेक्ट था वो बन के तैयार होता है, तब वो जोर से चिल्लाता है, यस हो गया मेरा काम। और ये इतना तेज़ चिल्लाता है कि जो लैन मतलब उनके मेंशन में जितने भी सर्वेंट्स थे वो सुन के डर जाते हैं कि आखिर में इनके सेकंड मास्टर क्यों चिल्ला रहे हैं। और ये दौड़ते हुए जाते हैं उनके दरवाजे पर और खड़े हो जाते हैं। तभी जो लैन वांगजी था वो शाम के 5 बजे अपने रूम से निकला था और निकलते हुए कहता है, फाइनली मेरा काम ख़त्म, यस मैं अब अंकल को दिखाऊंगा मेरा काम ख़त्म। और ये कहते हुए जल्दी से वो नीचे आने लगता है। तभी देखता है कि सारे सर्वेंट्स उसके डोर के पास खड़े हैं और वो खड़ा होकर उनको देखने लगता है और कहता है अपनी छोटी छोटी आंखें करके, तुम लोग मेरे डोर के पास क्या कर रही हो। तभी एक उसमें में से जो सर्वेंट थी वो बोलती है, जी वो मास्टर आप चिल्ला रहे थे तब हम आ गए। तब लैन वांगजी कहता है कि मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था और तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे अब तुम लोगों से अभी कोई बात नहीं करनी है। और ये कह के वो लैन वांगजी वहाँ से उन लोगों को भेज देता है। और भेजने के बाद वो भी जल्दी से जाता है अपने गग्गा के रूम में और गग्गा के रूम में जाके देखता है वहाँ गग्गा है ही नहीं। फिर वो जाता है अपने अंकल के रूम में, अंकल वहाँ भी नहीं थे। और जाता है फिर स्टडी रूम में जहाँ पे मतलब वो लोग अपने ऑफिस का काम करते हैं, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर लैन वांगजी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर में ये लोग गए तो गए कहाँ। तभी वो एक सर्वेंट हॉल में आता है और एक सर्वेंट को बुलाता है और सर्वेंट से पूछता है कि आखिर में उसके ब्रदर और गग्गा कहाँ हैं। तब वो लोग बताते हैं वो लोग ऑफिस हैं। तब लैन वांगजी कहता है वो लोग कब तक आएंगे। तब वो सर्वेंट बताती है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि अभी वो आएंगे, क्योंकि उनको टाइम लग सकता है, क्योंकि कल उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उन्होंने मुझसे कॉल करके कहा था कि आप खाना खा लें, आप उनका वेट ना करें। तब लैन वांगजी कहता है कि अभी 5 बज रहे हैं, उन लोग को बहुत टाइम लगेगा और मैं इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकता अपना प्लान दिखाए बिना। और वो कहता है ठीक है तुम लोग अपना काम करो, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। तब वो सर्वेंट कहती है जी मास्टर। तब लैन वांगजी कहता है कुछ नहीं। और ये कह के अपने रूम में जाता है, अच्छे से तैयार होता है और वो फाइल लेके जिसमें अपना प्लान बनाया हुआ था वो फाइल और एक पेन ड्राइव लेके वो चला जाता है ऑफिस। और आज मतलब लैन वांगजी बहुत सालों के बाद अपने जो कंपनी थी लैन कंपनी उसमें एंट्री कर रहा था अब। और मतलब लैन वांगजी आया था यहाँ पे कम से कम 7-8 साल बाद। वो
एक बार आया था 7-8 साल पहले, जब उसके अंकल ज़बरदस्ती लेके आए थे, पर तब से लैन वांगज़ी नहीं आया था क्योंकि उसे बिज़नेस नहीं करना था। पर आज वो आ रहा है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुराफात तो चल ही रही है, तभी वो आ ही रहा है। ये आप लोग समझ जाओ। फिर लैन वांगज़ी आता है अपने कंपनी में, और कंपनी के अंदर जब जाता है तो सब लोग देख के हैरान, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो लोग लैन वांगज़ी को देखते हैं, इतना हैंडसम सा अल्फ़ा उनके ऑफिस में, पर ये क्यों आ रहा है। पर कुछ लोग जान गए थे कि ये उनके बॉस का ब्रदर है, क्योंकि जो लैन वांगज़ी और लैन शिचान थे उनका फेस मैच करता था, और वो तुरंत जाता है वहाँ पे। और जो वीआईपी लिफ्ट था, मतलब एक सीईओ के लिए अलग लिफ्ट बना था, जो वहाँ के कंपनी के ओनर है उनके लिए अलग लिफ्ट थे, तो उस लिफ्ट में जाके लैन वांगज़ी घुस जाता है अंदर, और अंदर जाने के बाद वो उस लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है, और ऊपर पहुँचने के बाद जब वो 25 फ्लोर पर पहुँच जाता है, तब वो अपने ब्रदर के केबिन में जाता है, और वहाँ जब जाता है तब उसके ब्रदर थे ही नहीं, और ये देख के फिर से लैन वांगज़ी का मूड ऑफ हो जाता है। पर वो फिर वहाँ से निकलता है और अपने अंकल के केबिन में जाता है, और उसके अंकल भी वहाँ नहीं थे। तभी वो वहाँ से बाहर आता है, और तभी वो अपने ब्रदर की सेक्रेटरी को देखता है और उसके पास जाके पूछता है कि आखिर में उसके ब्रदर और अंकल कहाँ हैं। तब वो बताती है कि वो लोग मीटिंग रूम में हैं, और कल की जो मीटिंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। तब लैन वांगज़ी कहता है अच्छा ठीक है। फिर लैन वांगज़ी जाता है वहाँ पे, तो देखता है उसका भाई सबके ऊपर चिल्ला रहा था, क्योंकि कोई अच्छा प्लान ला ही नहीं रहा था, इंटरेस्टिंग प्लान, जिससे वीवू शियान, चाइना का नंबर 1 कंपनी का ओनर, उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था लैन शिचान को, और वो बोल रहा था कि आखिर में आप लोग ऐसा कैसे दे सकते हो। और अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, और अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए वो फाइल भी फेंक दे रहे थे। तभी जो डोर था वो खोल के वहाँ पे लैन वांगज़ी आता है और कहता है फाइनली मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, आप लोग देख सकते हो, और ये प्रोजेक्ट अपने भाई के सामने रख देता है। तब लैन शिचान कहते हैं तुमने बनाया है, कौन सा प्रोजेक्ट, लाओ दिखाओ तो। तब अंकल कहते हैं तुम शिचान क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये कोई काम वाम करना चाहता नहीं है, ये बस ऐसे ही मटर गश्तियाँ करता है, छोड़ो इसे जाने दो। तब लैन शिचान कहते हैं नहीं ब्रदर, नहीं अंकल, मुझे देखने दीजिए, आखिर में लैन वांगज़ी ने कौन सा प्लान बनाया है, मैं भी देखूं इसकी मेहनत। तब लैन वांगज़ी कहता है देखो देखो, और मेरा प्लान आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा, चाहे आप लोग देख लेना। और ये कह के वो स्माइल करता है, और लैन वांगज़ी की स्माइल देख के जो और सारे जो वहाँ पे कलीग्स थे ओमेगा, वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं लैन वांगज़ी की स्माइल पे, कि ये मतलब ये अल्फा कितना हैंडसम है, और ऊपर से इतनी अच्छी इतनी स्वीट से स्माइल। पर फिर उसके बाद लैन शिचान कहते हैं ठीक है वांगज़ी तुम भी बैठ जाओ यहाँ पे, और वांगज़ी को भी एक चेयर दे दिया जाता है वहाँ बैठने के लिए, और वांगज़ी वहाँ बैठ जाता है। फिर जो लैन वांगज़ी की फ़ाइल थी वो अंकल को दिया जाता है, और जो लैन वांगज़ी का मतलब बिजनेस प्रपोज़ल था वो ऑन किया मतलब चलाया जाता है पेन ड्राइव लगा के लैपी में। फिर जब वो लोग वो देखते हैं जो उनका कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट था, तब उसमें जो लैन वांगज़ी ने आइडिया दिया था वो एक सेंट का दिया था, कि मतलब जो उसने सेंट था वो एकदम बारिश की जैसे खुशबू वाला सेंट था, वैसा ही सेंट था, और उसके साथ एक जो मतलब क्रीम होती है वो फ्री था। तो इससे जो ओमेगाज़ हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और इसको ख़रीदेंगे। ये लैन वांगज़ी का प्लान था, और उसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ऐड की गई थी जिसकी वजह से वो मतलब उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हर कोई ख़रीदना चाहता है जिसमें केमिकल ना हो, और बिना केमिकल की कोई भी चीज़ें मिलती नहीं है। तो इसलिए लैन वांगज़ी का जो प्रपोज़ल था वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल के ज़माना में जो नेचुरल चीज़ें हैं एकदम हर्बल वाली वो नहीं मिलती हैं। हमेशा बस जो कॉस्मेटिक्स हैं और मतलब जो भी आप सामान यूज़ करते हैं उन सब में ज़रूर कुछ ना कुछ केमिकल मिला ही होता है। पर जो लैन वांगज़ी लेके आया था वो एकदम नेचुरल तरीके से था, और उसको स्टोर भी करना बहुत ज़्यादा ईजी था। तो ये चीज़ देख के उन्हें बहुत पसंद आता है, और वो लोग कहते हैं वाह तुमने तो बहुत अच्छा प्लान किया है। तब लैन वांगज़ी कहता है हाँ मैंने अच्छा प्लान किया है, लेकिन आप इसका बॉक्स भी देखो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इसको लोग ख़रीदे बिना रह नहीं पाएंगे, देखो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉक्स है। तब लैन वांगज़ी जो वो ख़रीदा हुआ मतलब जो उसका वो था प्रोडक्ट, उसका
दिखाता है बॉक्स। तब सब लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब लैन वांगजी से कहते हैं पर तुमने ये इंग्रेडिएंट्स कैसे लिखे और मतलब एक ही दिन में तुमने इतना सारा काम कैसे कर लिया वांगजी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब लैन वांगजी स्माइल करते हुए कहता है वो गग्गा दरअसल मैं तो ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए, जब मेरी केमिस्ट्री लैब होती थी मेरे स्कूल टाइम में, तब मैंने ये बनाया हुआ था, मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट था। मैंने एक परफ्यूम बनाया था और उसके साथ एक क्रीम बनाया था, पर आज मेरी आप लोगों ने कहा तो मेरे दिमाग में यही प्लान आया, तो इसीलिए मैंने इसका प्रपोज़ल तैयार किया और इसके लिए एक अच्छा सा बॉक्स जो है वो अट्रैक्टिव सा रेडी कर दिया, जिसको लोग बाय करना चाहें और इसको देख के कोई भी मना नहीं करेगा। ये कह के लैन वांगजी स्माइल करता है और अंकल भी कहते हैं सच में लैन वांगजी तुम्हारा प्लान अच्छा है, बस वीवू शियान को पसंद आना चाहिए। तब लैन वांगजी कहता है तो फाइनल रहा, आप लोग कल मुझे लेके जाओगे। तब अंकल कहते हैं हाँ तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि इसको तुम ही एक्सप्लेन करने वाले हो, क्योंकि ये तुम्हारा है तो तुम ही एक्सप्लेन करोगे। तब लैन वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। और ये कह के वो एक स्माइल करता है। तब वो लोग कहते हैं चलो आज का काम तो ख़त्म हुआ, हमें एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल गया। और अपने कंपनी वालों एम्प्लॉयज़ से कहता है प्लीज़ आप लोग भी अच्छे अच्छे लाने की कोशिश करिए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जब आप लोग एक प्लान अच्छा बनाओगे तभी हमारे पास प्रोजेक्ट आएंगे। और ये कह के डिसमिस कर देता है सबको और सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। फिर लैन वांगजी कहता है चलें अब घर। तब अंकल कहते हैं हाँ चलो, और मुझे लैन वांगजी तुमसे बस यही कहना है कि कोई मुसीबत मत खड़ी करना, बस मैं यही चाहता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है अंकल कोई मुसीबत नहीं खड़ी होगी। और ये कह के वो लोग चले आते हैं फिर घर। और घर पे आने के बाद लैन वांगजी जाता है अपने रूम में और डिनर करने के बाद जाता है अपने रूम में और सोने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतना ज़्यादा विंग से मिलने के लिए एक्साइटेड था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कब सुबह हो, कब वो विंग के पास पहुँचे, वो बस विंग के पास ही जाना चाहता था। तभी वो ये सब सोचते सोचते सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे लैन वांगजी सुबह उठ के अच्छे से तैयार होके, आज लैन वांगजी ने ब्लू सूट पहना हुआ था जिसमें लैन वांगजी बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम अट्रैक्टिव लग रहा था। उसको कोई देख के कह नहीं सकता है कि वो कॉलेज गोइंग लड़का है, क्योंकि जो लैन वांगजी है वो एकदम सूट बूट में जैसे लग रहा था कि यही CEO है। उसका ऑरा इतना ज़्यादा डार्क था। और फिर लैन वांगजी नीचे आता है, तब उसके ब्रदर देखते हैं और स्माइल करते हैं और अंकल से कहते हैं अंकल देखा फाइनली हमने लैन वांगजी को टाइम दिया और लैन वांगजी धीरे धीरे ऑफिस के काम संभालने लगा है, अगर आप उसको ऐसे बोलते ही रहते तब वो नहीं करता। तब लैन शिचान की बात सुन के अंकल कहते हैं हाँ लैन शिचान तुम सही कह रहे हो, हमें वांगजी को टाइम देना चाहिए था, और देखो टाइम देने पे ये धीरे धीरे अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और ये कह के अंकल के चेहरे पे एक लाइट सी स्माइल आ जाती है और लैन शिचान तो हंसे रहते हैं। फिर वो कहते हैं तुम तैयार हो? तब लैन वांगजी कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर मैं तो तैयार ही हूँ, और ये कह के स्माइल करता है। और जो लैन वांगजी के ब्रदर थे वो भी एक स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं लैन कंपनी में। वो लोग लैन कंपनी से फिर वी कंपनी में जाएंगे। तब वो लोग ऑफिस जाते हैं अपने, और वहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फाइनल करने के बाद वो लोग फिर निकल जाते हैं वी कंपनी के लिए। और इधर हमें दिखाया जाता है विंग सुबह उठता है और वो तैयार होता है अपने रोज़ की तरह ब्लैक ड्रेस में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और एकदम डेविल एंजल लग रहा था ब्लैक कलर में वो। और जो शाओ शिनचैन था वो भी तैयार होके आता है और कहता है चले भी। तब विंग कहता है हाँ चलो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर हमें जाना है। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है हमारी आज लैन कंपनी के साथ एक मीटिंग है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब विंग कहता है हाँ पता है लैन कंपनी के साथ आज हमारी मीटिंग है। और ये कह के विंग वहाँ से नीचे आता है शाओ शिनचैन के साथ, और वो लोग बैठ के अपना आराम से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जियानचैन आता है और आते हुए कहता है आप लोग उठ गए, आप लोग क्यों इतनी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार कर देते हो? मैं तो आप लोगों से परेशान हो गया हूँ ब्रदर, प्लीज़ ब्रदर आप लोग मुझे सोने दिया करो, मुझे बहुत नींद आती है। तब जो था विंग वो कहता है तुम्हें कितनी नींद आती है, तुम थोड़ा काम पर भी ध्यान नहीं दे सकते हो, इतने काम रहते हैं ऑफिस में।
और तुम्हें नींद आ रही है। तब जियाचन कहता है अरे ब्रदर मत बोलो ऐसा, कल मॉम ने इतना तेज़ मेरा कान खींचा कि मेरा कान दर्द करने लगा और आप कह रहे हो कि मैं ये मतलब ऐसा ना करूं। तब जो विंग था वो कहता है बहुत अच्छा किया मॉम ने, मॉम को ऐसा ही करना चाहिए तुम्हारे साथ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, यू पावर्ड। तब जियाचन कहता है वो देखो मैंने तो कुछ किया ही नहीं और आप मुझे पावर्ड कह रहे हो। फिर जियाचन कहता है वैसे आज लैंड कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है ना। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हमारी मीटिंग लैंड कंपनी के साथ है, और ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट मतलब ख़त्म कर लिया था और उठ जाता है। तब जैनन कहता है अरे मुझे तो कर लेने दो ब्रेकफास्ट। तब विंग कहता है चुपचाप चलो और हमें अब वेट नहीं करना है, हमें लेट हो रहा है। तब जैनन कहता है अच्छा ठीक है चलो चलो, और जल्दी से वो एक ब्रेड लेता है और उसमें बटर लगा के अपने मुंह में जल्दी से भरता है और वहाँ से भाग लेता है विंग के पीछे पीछे, नहीं तो विंग उसे छोड़ के चला जाएगा, फिर उसे टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा ऑफिस। तो इसीलिए वो भी भागता है और शाओ शिनचैन और विंग के साथ बैठ जाता है उनके कार में और वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर मतलब विंग जाता है अपने ऑफिस रूम में, तभी आगे शाओ शिनचैन बताता है कि बॉस लैंड कंपनी के आ गए हैं मीटिंग करने के लिए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है और उन्हें मीटिंग रूम में बैठाओ। तब जो मतलब था शाओ शिनचैन वो कहता है ठीक है, और शाओ शिनचैन जाता है उनको बैठाने के लिए। तब शाओ शिनचैन वहाँ पे लैन वांगजी को भी देखता है, तो लैन वांगजी को देख के शाओ शिनचैन कुछ रिएक्शन नहीं देता है, वो चुपचाप उन्हें अंदर लेके जाता है और मीटिंग रूम में बैठा देता है। और लैन वांगजी यहाँ बस विंग को वेट करने आया था और विंग को देखने आया था, आखिर में अब उसे विंग को इम्प्रेस तो करना है। फिर जो लैन वांगजी था वो वेट करने लगता है कि विंग कब आएगा, लेकिन 10 मिनट हो जाता है, विंग अभी नहीं आता है। तभी जियानचन आता है और जियानचन को देख के लग रहा था कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, बस वो मजबूरी में यहाँ आया है। और वो जाके जैसे ही एक मतलब चेयर पे बैठता है और मतलब वो इतना नींद में था, उसे नींद आ रही थी कि वो जाके किसी के गोद में बैठ जाता है, और जब बैठता है तब वो जोर से चिल्लाता है ये क्या है। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है, तब वहाँ पे देखता है कि एक हैंडसम सा अल्फ़ा बैठा हुआ है और वो अल्फ़ा देखे जा रहा है जियानचन को, और जियानचन उसे देख के मतलब नर्वस हो गया था और उसका फेस पूरा रेड हो गया था। फिर वो वहाँ से उठता और कहता सॉरी, और ये कह के जाके मतलब थोड़ी दूर जहाँ पे विंग का चेयर था उसके बगल में जाके बैठ जाता है, क्योंकि आज जियानचन इतनी नींद में था कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर जा रहा है। और इधर जो लैन शिनचैन थे वो जियानचन को देख के थोड़ा नर्वस हो गए थे, और वो जियानचन को देख के मतलब उनके फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई थी, पर जियानचन ऐसा इग्नोर कर देता है लैन शिनचैन को जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता है, जस्ट इग्नोर हिम। फिर उसके बाद इधर हमारा विंग आने लगता है और उसके साथ शाओ शिनचैन आता है, और जो विंग था वो जब रूम में आता है तब वो देखता है लैन वांगजी को, और लैन वांगजी को देखने के बाद विंग एकदम हैरान, विंग बस फ्रीज हो गया था और खड़ा होके बस लैन वांगजी को देखे जा रहा था कि आखिर में ये क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि विंग ने पता कराया था, तब उसे पता चला था कि लैन वांगजी अपने कंपनी में नहीं जाता है और उसे इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में। और जब लैन वांगजी को देखता है विंग तो वो एकदम फ्रीज होके बस देखता ही रह गया था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब कल से शुरू होंगे लैन वांगजी और विंग के लवी डवी मूवमेंट्स, और यहाँ पे जियानचन और लैन शिनचैन के भी बीच में कुछ तो होगा। अब हमारे यहाँ पे 3 कपल हो चुके हैं, अब हम देखेंगे हमारे तीनों कपल के बीच में क्या होता है, क्योंकि शाओ शिनचैन और शुयांग भी आगे चल के कपल बनेंगे। तो इन तीनों कपल्स का अब हम लवी डवी मूवमेंट्स देखेंगे कैसा होगा। कल से आप लोगों को देखने को मिलेगा, आई नो अभी तक नहीं देखने को मिला था पर अब कल से मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।